हेलो स्टूडेंट्स, आज है डे 5। मैं कॉमर्स वाले गुरुजी और आज के इस लेक्चर के अंदर हम जिस चैप्टर को समझने वाले हैं वो है प्लानिंग। प्लानिंग वाला चैप्टर आपके कोर्स में है। काफ़ी सारा इसका पार्ट हटा दिया गया है, आपको जैसे पता ही होगा, लेकिन उसके अलावा जो पार्ट है प्लानिंग के अंदर उसको हम अच्छे से समझेंगे। उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भी प्लानिंग है क्या, What is प्लानिंग। तो अगर इसका एसेंस को समझे तो बिजनेस मैनेजर थिंक इन एडवांस, अगर बिजनेस मैनेजर एडवांस में सोचने लग जाए ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, इफ बिजनेस मैनेजर थिंक इन एडवांस ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, अगर बिजनेस मैनेजर एडवांस में सोचने लग जाए कि क्या करना है और उसके बाद कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके अभी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं, ठीक है, आप अपने लिए खुद के लिए एक बिजनेस मैनेजर बन जाइए और आप एडवांस में सोच के देखिए कि अभी एग्जाम जो है 1-2 महीने के लिए हो सकता है पोस्टपोन्ड हो गए हो क्लास 12th की। तो अब आपको क्या करना है और कैसे करना है ताकि आपके जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, उसको आप अचीव कर लो। अब आपके प्री डिटरमाइंड यानी कि पहले से डिसाइडेड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, आपके थे, किसी के थे भाई 90% बनाने, किसी के थे 95% बनाने हैं, है ना। कुछ के क्या ऑब्जेक्टिव थे, हर किसी के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। अभी कुछ मार्केट की कंडीशंस आपके हिसाब से चेंज हो चुकी है, अभी एग्जाम नहीं है। अभी आप क्या कर सकते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आपको प्लानिंग करने की जरूरत है कि आपको क्या करना है और कैसे करना है कि जब एग्जाम हो तब आपके प्री डिटरमाइंड जो परसेंटेज थे वो आप अचीव कर लो, उसको हासिल कर लो। ऐसे कैसे बिजनेस के अंदर सेम होता है। बिजनेस मैनेजर को ये सोचना पड़ता है एडवांस के अंदर कि क्या करना है और कैसे करना है कि प्री डिटरमाइंड, पहले से डिसाइडेड गोल अचीव हो जाए। इसी चीज को प्लानिंग बोलते हैं। ये एसेंस था प्लानिंग का। इस वीडियो को पूरा देखना, एंड में हम एक केस स्टडी के ऊपर भी, प्लानिंग के ऊपर जो केस स्टडीज हैं उसकी बात भी करेंगे। वैसे इस चैप्टर से केस स्टडी बहुत सारी बनती हैं, लेकिन बहुत सारा पार्ट जो है इस चैप्टर का हटा दिया है, इस वजह से इतनी केस स्टडीज नहीं है। लेकिन एक केस स्टडी मैं आपको बताऊंगा, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अभी जो आज हम इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट डे 5 के अंदर जो चीजें बात करने वाले हैं प्लानिंग के अंदर, तो मेरे हिसाब से मेन जो प्लानिंग का है इस चैप्टर में, जो आपके एग्जाम में भी आ सकता है और इस सिलेबस के अंदर भी, आपके कोर्स के अंदर भी है, वो है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के फीचर्स क्या है, या इसको आप बोल सकते हो प्लानिंग के नेचर क्या है प्लानिंग का, या स्कोप ऑफ प्लानिंग क्या है। तीनों का मतलब एक ही है। फीचर ऑफ प्लानिंग बोलो, नेचर ऑफ प्लानिंग बोलो, या स्कोप ऑफ प्लानिंग बोलो, एक ही है। इसके अंदर ये पॉइंट्स है, टोटल 7 पॉइंट्स है इसके अंदर। इन पॉइंट 7 को हम 1 by 1 जो है समझेंगे। तो सबसे पहले ये 7 पॉइंट्स हैं, अभी एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जब भी प्लानिंग कर रहे होते हैं तब पूरा का पूरा फोकस किस चीज पे रहता है। जब भी प्लानिंग कर रहे हैं तो उस टाइम हमारा फोकस, मैनेजर्स का फोकस, जो प्लानिंग बनाते हैं उनका फोकस किस चीज पे रहता है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। भाई क्यों प्लानिंग करें, किस काम की प्लानिंग करें, कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो होंगे ना, उसकी तो प्लानिंग करनी होती है। जैसे हमारे घर में अगर आजकल कोविड-19 की वजह से जो है अब शादियां उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, लेकिन पहले हजारों लोगों को बुलाया जाता था, फंक्शन होता था, रिसेप्शन जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो किसी बड़ी होटल में या किसी बड़े ग्राउंड में होता था। तो उसकी हम पहले से ही प्लानिंग करते थे। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते थे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते थे कि जो भी हमारे गेस्ट आए उनको एकदम बेस्ट सर्विस मिले और वो उनको अच्छा फील हो और बढ़िया व्यवस्थित तरीके से मैनेजमेंट से पूरा हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल बढ़िया अच्छे से हो जाए। तो इसकी पहले से प्लानिंग की जाती है। ऐसे के ऐसे बिजनेस के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक प्रॉफिट का कोई टारगेट हो सकता है, या सेल का कोई टारगेट हो सकता है, या न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने का कोई टारगेट हो सकता है, या न्यू मार्केट को एक्वायर करने का टारगेट हो सकता है, नए कस्टमर को लाने का टारगेट हो सकता है। बहुत सारे टारगेट्स या बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक बिजनेस के। उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए
प्लानिंग बेहद जरूरी है, विदाउट प्लानिंग हम ये नहीं कर सकते। ओके, सेकंड नंबर, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड क्या है? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होते हैं ना, आपको पता है 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल वाले, है ना, अपर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये जो मैनेजमेंट होते हैं, ये जितने भी मैनेजर्स हैं, इनका प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। पहले गोल डिसाइड हो गए, ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए, अब उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। जब तक प्लानिंग नहीं होगी, अदर फंक्शंस हम नहीं कर सकते। तो प्लानिंग इज द बेस ऑफ अदर फंक्शंस। अब आप बोलोगे सर अदर फंक्शन क्या होंगे? जैसे प्रोडक्शन करना है, जैसे मार्केटिंग करनी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होना है ना, जैसे जो है रिक्रूटमेंट होना है, बहुत सारी चीजें, जैसे आपके कंट्रोलिंग करना है, डायरेक्शन करना है, कोऑर्डिनेशन करना है ना। तो ये सब कुछ विदाउट प्लानिंग पॉसिबल है ही नहीं। तो जितने भी मैनेजमेंट काम करते हैं, जो मैनेजर्स के जितने भी काम हैं, जो फंक्शंस हैं, सबसे पहला, सबसे फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन कौन सा है? वो है प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग हम आगे के फंक्शंस यानी कि काम नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर आता है आपका फंक्शन या फीचर नंबर 3, प्लानिंग इज प्रिवेसिव। प्रिवेसिव मतलब यानी कि हो गया प्लानिंग रिक्वायर्ड ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग कोई एक छोटी सी चीज नहीं है, बहुत बड़ा है, और ये मैनेजमेंट के हर लेवल पर इसकी जरूरत होती है। चाहे टॉप लेवल, अपर लेवल के मैनेजर है, वो भी प्लानिंग करते हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जो मिडिल लेवल के मैनेजर्स हैं, वो उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करते हैं डिपार्टमेंट लेवल पर, और जो लोअर लेवल के मैनेजर हैं, वो उस प्लानिंग को कहाँ उसको इंप्लीमेंट करते हैं, उस प्लानिंग का वो करते हैं डे टू डे वर्क के अंदर, ऑपरेशनल वर्क के अंदर। क्योंकि मेन सुपरवाइजर जो होते हैं मिडिल लेवल पर, लोअर लेवल पर जो होते हैं सुपरवाइजर काम करते हैं, सुपरवाइजर्स, है ना, वही मैनेजर्स होते हैं, तो वो उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो हर लेवल पर प्लानिंग की जरूरत होती है। आगे पॉइंट नंबर आपका 4, प्लानिंग इज कंटिन्यू। प्लानिंग जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस है। प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। आप प्लानिंग बना ली, आपने वीकली प्लानिंग बना ली, या आपने मंथली बना ली, क्वार्टरली बना ली, हाफ ईयरली बना ली, या ईयरली बना ली, है ना। तो प्लानिंग आपने बना ली, उस प्लानिंग के हिसाब से आप काम भी करते हैं। लेकिन जैसे ही आपने जो प्लानिंग बनाई थी, मंथली बनाई थी, वो पूरी कंप्लीट हो गई, तो अब क्या बैठ जाएंगे? नहीं, न्यू प्लानिंग बनाएंगे। तो प्लानिंग हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। नेक्स्ट है 5th, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग जो है वो फ्यूचर की तो की जाती है, प्रेजेंट में तो करना होता है। प्लान किसका बनाता है? फ्यूचर का ही तो बनाना होता है। आपको कहीं घूमने जाना हो, आपको कोई शादी अटेंड करने जाना हो, या घर में कोई फंक्शन है, तो उसकी प्लानिंग जिस दिन फंक्शन होगा, जिस दिन जाना है, उसी दिन करेंगे या पहले से करेंगे? हम उसकी प्लानिंग पहले से करेंगे। ऐसे कैसे बिजनेस के अंदर जो फ्यूचर में हासिल करना है, वो कैसे हासिल करना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है पहले से ही। ओके, नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग के अंदर डिसीजन लेने पड़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 है आपका प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। देखो, अगर कोई काम करने का एक ही रास्ता हो, कोई काम करने का एक ही रास्ता हो, बस वही तरीका, उसके अलावा वो काम नहीं हो सकता, तो वहां पर प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई डिसीजन लेना ही नहीं है, आपको बस वहां से चल के जाना है। लेकिन अगर कुछ काम करने के कई अल्टरनेटिव मौजूद हो, यानी कि बहुत सारे उसके ऑप्शंस हो हमारे पास में, तो वहां पर प्लानिंग की जरूरत होती है। हमको बहुत सारे ऑप्शंस में से ऑप्टिमम, सबसे बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है। तो ये डिसीजन मेकिंग से ही तो होगा कि कौन सा अल्टरनेटिव या कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है, हमारे लिए ऑप्टिमम है, बिजनेस के लिए फायदेमंद है, उस ऑप्शन को चूज करना जरूरी है, और वहां पर डिसीजन लेना जरूरी है। तो प्लानिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग भी शामिल होती है। नेक्स्ट आता है आपका प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज ही तो है। पहले हम इमेजिन करते हैं मैनेजर, क्योंकि ये फ्यूचरिस्टिक है ना, तो पहले हम इमेजिन करते हैं कि हमको ये करना होगा और इसको हम ऐसे ऐसे करेंगे और फिर उससे ये होगा। हो सकता नहीं भी हो, प्लानिंग फेल भी हो सकती है, होती भी है ना, क्योंकि स्ट्रेटजी तो है नहीं, ये तो प्लानिंग है ना। तो वो
जो प्लानिंग है वो एक आपका मेंटल एक्सरसाइज है, यानी कि माइंड लेवल पर प्लानिंग की जाती है, फिर उसको किसी पेपर पे पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, फिर उस हिसाब से आगे बढ़ा जाता है। आइए अब हम केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। प्लानिंग की प्लानिंग हर कंपनी करती है। मैं आपको जो केस स्टडी दे रहा हूं वो स्मार्टफोन्स की दूंगा। स्मार्टफोन आपके भी हाथ में होगा, हो सकता है वो चाइनीज कंपनी का हो, सैमसंग का हो, या जो भी दूसरी अदर कंपनीज है उनका हो। तो उस फोन में जो अभी आप देख रहे हो, ये स्मार्टफोन आपके जो हाथ में आया है, जो आपने परचेज किया है, इसके पीछे आप तक पहुंचाने के पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग बनाई गई है। उसके बाद जाके आप तक ये फोन पहुंचाया गया है, वरना हो सकता है अगर वो प्लानिंग नहीं होती तो आप अभी ये फोन ना बाय करके कोई दूसरा कर सकते थे। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं सैमसंग कंपनी की प्लानिंग की बात करूं, तो सैमसंग कंपनी प्लानिंग अगर कर रही है न्यू ईयर के हिसाब से कि अब नए साल, अगले नेक्स्ट 1 ईयर हमको क्या क्या करना है, तो उनके कुछ सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं उनके भाई कि उनको जो अपनी सेल है वो 20% बढ़ानी है, उनको जो है अपने जो कॉम्पिटिटर है उनको उनके हिसाब से जो वो लॉन्च कर रहे हैं, जो वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वैसे ही स्मार्टफोन पे इनको भी काम करना होगा। उनको लगता है कि जो चाइनीज कंपनी के फोन है उनमें फीचर्स बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं और सस्ते में आ जाता है, तो उनको उन्हीं फीचर्स के हिसाब से और उसी रेंज में, उसी रेट में, उसी प्राइस में भी फोन लॉन्च करना होगा। तो ये उन्होंने एक प्लानिंग बना दी। अभी इनको इन प्लानिंग के हिसाब से चलना होगा, इन प्लानिंग के हिसाब से इनको एक नया स्मार्टफोन तैयार करना होगा जो इनके कॉम्पिटिटर के हिसाब से हो, जो इनके कॉम्पिटिटर की प्राइस के हिसाब से हो, जो है उसमें फीचर्स ऐसे शानदार हो कि लोग उसको बाय करें, और फिर उसकी इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट या इस तरीके से मार्केटिंग करनी होगी ताकि उनके फोन जो है वो ज्यादा बिके। तो क्या इन्होंने ये सब कुछ कर लिया है? नहीं, ये इन्होंने सोचा है व्हाट टू डू और हाउ टू डू, क्या करना है और कैसे करना है। इनको पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना, ये होता है प्लानिंग। फॉर एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली बताऊं, रेडमी के फोन आपने देखे होंगे। रेडमी के फोन को इंडिया में लॉन्च करने से पहले आपको शायद पता होगा, आपने देखा भी होगा कि एक प्लानिंग के हिसाब से ये क्या करते थे कि जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहां पर 1-2 घंटे की सेल लगाते थे और उसके बाद एक टाइम देते थे, सबको नोटिफिकेशन भेजते थे जो ऑनलाइन वेबसाइट पे जो भी जिनके भी नंबर वहाँ पर छोड़े हुए हैं, तो वो उनको एक मैसेज जाता था कि 12 बजे, और पूरा ये किसी न तरीके से ये फैला देते थे मार्केट के अंदर कि 12 बजे जो है इस फ़ोन की जो है सेलिंग स्टार्ट होगी, और फिर वहाँ लोग 12 बजे आ जाते थे और विदिन 10 मिनट्स के अंदर वहाँ पर लिखा हो जाता था आउट ऑफ स्टॉक। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये एक प्लानिंग का हिस्सा था। अब वहां पर जो चीज आपको नहीं मिली है, जो कस्टमर को चीज नहीं मिली है, कस्टमर अब हर हाल में उसको हासिल करना चाहता है। बस ये उनका एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी थी, ये इनकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि अगले डेट दे दी गई आपको, फिर उस डेट पे आप गए, वहां पर आउट ऑफ स्टॉक। तो इस तरीके से इन्होंने अपना एक नया कस्टमर बेस बनाया और इन्होंने ये सेल के तरीके से बहुत ज्यादा फोन मार्केट के अंदर बेचे। तो इन्होंने पहले ये सब कुछ सोचा कि इनको क्या करना है, फिर सोचा कि कैसे करना है। पहले इन्होंने सोचा कि क्या चाहिए, इनको चाहिए सेल बढ़ानी है, फिर उन्होंने हाउ टू डू इट यानी कि कैसे बढ़ानी है उसका एक मार्केटिंग का तरीका निकाला और एक बहुत ही रीजनेबल रेट के अंदर अच्छे फीचर्स के साथ फोन को लॉन्च कर दिया और कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इन्होंने चलाई। तो ये होती है प्लानिंग। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लानिंग वाला, तो नीचे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं और इंतज़ार करता हूं और सोचता हूं आपके कमेंट के बारे में, और उनके ऊपर अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की हम कोशिश करते हैं। तो कमेंट ज़रूर करें, और आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा कमेंट आए तो इसके लिए लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक ये पहुँच जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।